Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel speedyscience.com. अब स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था। अब उसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन is an symbolic representation of any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन का तुम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो तो वो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जब तुम लिखोगे तो उसमें आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लिखोगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखोगे उसमें सिंबल्स सेम होंगे। जो तुम रिएक्टेंट में यूज़ करते हो वही तुम क्या प्रोडक्ट के अंदर भी कर सकते हो। पता चल रहा है क्या है? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो कि हमारे पास इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारे पास एक इक्वेशन है या कुछ इस तरह से फॉर्म है। अब इसको हमको क्या करना है? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे? ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड रख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ, रिएक्ट करना मीन्स प्लस करना, किसके साथ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन है, लेकिन हमने केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूला के बेस पर नहीं लिखा या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। ये जो किया हमने सिंपल इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया और हमने कुछ फॉर्म बता दिया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना हो तो तुम्हें इस तरह मेंटेन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन, यही इक्वेशन को तुम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो तो ये हो गया CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होगा CaCO3। अब ये इक्वेशन है, उसे तुम वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो। वर्ड इक्वेशन ये हो गया तुम्हारा सिंबल वाला इक्वेशन, तो सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन हो गया। ये हो गया वर्ड इक्वेशन जिसमें तुम डायरेक्ट लिख रहे हो वर्ड के फॉर्म में। तो इस तरह से तुम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। चलो ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन करो। चलो डन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। केमिकल रिएक्शन लिखने की कुछ कंडीशंस स्टडी कर देते हैं। किस तरह केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है या किस तरह तुम केमिकल इक्वेशन को लिखोगे। तो राइटिंग केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट, यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं हाउ टू राइट, किस तरह तुम लिखोगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप, reactants always written in right side हमेशा रिएक्टेंट को लिखो।
अब प्रोडक्ट होगी वो कहाँ पर जाएगी, तो प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड। याद रखना ये कुछ रूल्स है जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहां पर बताए तो कुछ इस तरह से हुआ, रिएक्टेंट्स और यहां पर हो गया प्रोडक्ट, हो गया। अब यहां पर तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें एरो बताना पड़ेगा। ये हो गया एरो। तो ये जो एरो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो डायरेक्शन शो करता है वो एरो होता है। अभी मान लो मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ये रहा रिएक्टेंट नंबर 1 और दूसरा रिएक्टेंट है रिएक्टेंट नंबर 2। अगर इन दोनों को मुझे रिएक्ट करवाना है तो मुझे यहां पर प्लस साइन बतानी पड़ेगी, शो प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये हो गया, पता चल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन को लिखने की कुछ कंडीशंस है। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है तुम्हें, किसी किसी रिएक्शन के अंदर तुम्हें इस तरह का सिंबल देने के साथ साथ कुछ इस तरह का सिंबल भी दिया होगा। किसी किसी रिएक्शन के अंदर ये रहा इस तरफ और ये रहा इस तरफ। अब अगर ऐसा एरो दिया है तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल केमिकल इक्वेशन। कैसे बाई डायरेक्शनल, यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो यूनिडायरेक्शनल के अंदर हमेशा सिंगल एरो होगा। अगर सिंगल एरो है तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो हमें डायरेक्शन बताए कि यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। पता चल रहा है, नोट डाउन कर दीजिए फटाफट। चलो डन, ओके। अब एक बात और याद रखनी है, अभी मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन burns with oxygen to form magnesium ऑक्साइड। ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स इतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो फिर थोड़ा सा आगे देखो, सिंबल वाला लिखो। तो यहां पर मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg, Mg। यहां पर हो गया O2 और प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होता है MgO। तो यहां पर जो इक्वेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू सिंबल है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब स्केलेटल इक्वेशन क्यों बोल सकते हैं उसका रीजन बता देता हूं। अब स्केलेटल इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर देखो Mg एक बार है, यहां पर ऑक्सीजन 2 बार है और यहां पर प्रोडक्ट के अंदर Mg एक बार और ऑक्सीजन एक बार। तो यहां पर एक ऑक्सीजन कहां पर गया होगा, यहां पर तो 2 रिएक्ट किया था, तो यहां पर एक कैसे हुआ। तो यहां पर अगर 2 रिएक्ट हुआ है तो यहां पर 2 ही होना चाहिए। और प्रोडक्ट के अंदर MgO2 कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों फॉर्म नहीं हो सकता, तो ये तुमने स्टैंडर्ड 9th के अंदर पढ़ा है
क्या पढ़ा है, चलो उसका बता देता हूँ। मान लो ये रहा Mg और ये रहा ऑक्सीजन। Mg की वैलेंसी हो गई +2, ऑक्सीजन की हो गई -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, साइन को कंसीडर करना है नहीं, और अगर दोनों सेम हो तो आंसर आएगा MgO। ये तुम पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, ये भी पढ़े हो, और वहाँ से आगे तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो तुमको पता चल गई है कि MgO किस तरह फॉर्म हुआ। तो प्रोडक्ट के अंदर MgO पॉसिबल है, MgO2 पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे 2 ही मिलना चाहिए, बिकॉज एज वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिमेन कॉन्स्टेंट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो स्केलेटल इसलिए है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो हमारा क्या ड्यूटी है, इसे बैलेंस करना। तो अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल इक्वेशन, तो क्या लिखना है, ऐसा इक्वेशन कि जो बैलेंस स्टेट के अंदर ना हो, उस टाइप की इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर दीजिए, है ना। दूसरी बात, चलो हो गया। अब एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखो। मान लो कि भाई तुम्हें और डिफाइन करना है केमिकल इक्वेशन को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर मान लो कि भाई मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट पर है, तो यहाँ पर तुम रिप्रेजेंट करोगे स्टेट को। तो अगर तुम्हें बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के अंदर है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट के अंदर है तो यहाँ पर बताओ सॉलिड स्टेट। मान लो यहाँ पर ये गैसियस स्टेट के अंदर है तो ये गैसियस स्टेट बताओ। सॉलिड के अंदर है तो तुम्हें S से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर गैसियस स्टेट है तो तुम्हें G से डिनोट करना है। अगर मान लो कि भाई वो लिक्विड स्टेट के अंदर है तो तुम्हें L से डिनोट करना है। यहाँ पर G है तो G, और एंड ऑफ द प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ पर G मिल रहा है तो G बताओ। तो ये तुमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये किस तरह रिप्रेजेंट हुआ, कौन से स्टेट के अंदर है, आफ्टर प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से स्टेट पर हुआ, ये तुमने बताया कि यहाँ पर गैसियस स्टेट है। अब किसी किसी के अंदर AQ लिखा हुआ होता है, देखना जरा, तो AQ क्या हो गया, एक्वायस स्टेट। एक्वायस स्टेट, एक्वायस स्टेट यानी कि वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होगा, ऐसा केमिकल जिसमें वाटर प्रेजेंट हो तो एक्वायस हो गया। अगर प्रॉपर तुम्हारा लिक्विड होता बिना वाटर ऐड किए तो लिक्विड स्टेट होता। पता चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में है। अब थोड़ा सा आगे देखो, और अभी मान लो कि भाई तुम्हारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, लेकिन केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करता। क्या होता है कि उसे रिएक्ट करवाने के लिए मुझे या तो हीट करना पड़े या कोई कैटालिस्ट की मदद चाहिए। तो मैं यहां पर बताऊंगा, अगर मैं हीट बता रहा हूं तो सिंबल बताओ इस तरह डेल्टा। ये जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुमने केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए तुमने हीट किया है। ये डेल्टा तुम्हें क्या बता रहा है, हीट। पता चल रहा है। अब तुमने कोई कैटालिस्ट यूज किया है, मान लो कि मैंने यहां पर प्लेटिनम यूज किया है, तो यहां पर Pt एज अ कैटालिस्ट। और ये कैटालिस्ट क्या होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट इंक्रीज करता है, टाइम को डिक्रीज करता है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो कैटालिस्ट क्या है, जो रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसका रेट इंक्रीज करता है, फटाफट करवाएगा, लेकिन वो पार्ट लेगा नहीं। केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, लेकिन उसके टाइम को डिक्रीज कर देता है, तो वो होता है कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट है तो यहां पर रिप्रेजेंट करो, एरो के ऊपर नीचे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पता चल रहा है, ये बात नोट डाउन कर दो। चलो फटाफट करो। चलो हो रही है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखो, एक और पॉइंट याद रखो। अभी मान लो कि भाई तुमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन किया, लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई गैसियस स्टेट फॉर्म हो जाता है और मुझे स्टेट
इस तरह से मैंने G नहीं लिखा है, तो क्या सीन होगा? तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट, मान लो कि भाई मैं CaCO3 को ब्रेक कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब हीट किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर मुझे मिला CaO प्लस CO2, लेकिन CO2 है वो क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर है। तो मैं अगर G ना करूँ और उसकी जगह पर अगर मैं इस तरह का बता दूँ सिंबल तो भी चल सकता है। तो अगर तुम्हें इस तरह का सिंबल दिखे केमिकल इक्वेशन के अंदर तो ये क्या है, गैसियस स्टेट। लेकिन अगर मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तुम्हें मान लो यहाँ पर BaCl2 फॉर्म हुआ जस्ट फॉर एग्जांपल, और वो इस तरह का सिंबल है, तो इस तरह का सिंबल हो तो तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करना है, तुम्हारे दिमाग में एंट्री होनी चाहिए, ये है PPTs। PPTs होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट्स ये हो गए PPTs, जो PPTs फॉर्म हो रहे हैं। प्रेसिपिटेट जो नीचे क्रिस्टल फॉर्म में होती है, पता चल रहा है? तो ये केमिकल रिएक्शन को राइट करने के लिए कुछ हमने कंडीशन देखी और उसके हिसाब से हमें एक्ट करना है। तो जब कभी भी तुम केमिकल इक्वेशन को देखो या केमिकल रिएक्शन को देखो तो इतनी चीज को हमेशा याद रखो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी मैंने रिपीट किया है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो और हाइलाइटर से हाईलाइट करके जब कभी भी केमिकल रिएक्शन देखो या लिखो तो इन सब नोट्स को याद रखो, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगा और बहुत ही इजी टेक्निक सिखाऊंगा बैलेंस करना है, किस तरह बैलेंस करते हैं, सबसे इजी टेक्निक सिखाऊंगा और तुम कोई भी बैलेंस इजीली कर सकते हो और साथ में गोल्डन रूल भी दूंगा, ठीक है ना? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तुमको तो तुमको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है? और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा केमिकल रिएक्शन का तो वो भी अब जरा देख कर आइए, ठीक है? थैंक यू सो मच।